हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड काई को देखते हैं, जो कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और सभी लड़कियों का क्रश भी। साथ ही ये हमेशा अपने हाथ में एक लेमन सोडा की बोतल रखता है। काई के बाल बाकियों से काफी ज्यादा अलग थे, येलो लेमन की तरह, इसलिए कुछ लड़के आकर उसे उसके बालों के लिए चिढ़ाने लगते हैं। काई अपनी बोतल का लेमन सोडा उनके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो इस कहानी की मेन लीड हीरोइन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसका नाम है इशिमोरी, और ये काफी ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है। काई धीरे से माफी मांगता है, लेकिन इशिमोरी तो खुद उससे माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम इशिमोरी को देखते हैं जो गुड मॉर्निंग बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही सबसे पहले क्लास में आकर भी वो धीरे धीरे यही कह रही होती है। तभी काई उसे देख लेता है और पूछता है कि वो क्या बोल रही है। इशिमोरी डरते हुए कहती है कि गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, तो काई इशिमोरी को इशारे में कहता है कि वो सभी को गुड मॉर्निंग बोले। इशिमोरी ऐसा ही करती है, और ये पहली बार था जब उसने सभी से ऐसा कुछ कहा था, इसलिए इशिमोरी को भी ये अच्छा लगता है। इसके बाद जब इशिमोरी अपनी क्लास में जा रही थी, तो उसे कुछ लड़कियां बुली करने की कोशिश करती हैं, जिसे काई दूर खड़ा देख रहा था। जब इशिमोरी बाहर से जा रही थी, तो काई उसे रोक कर कहता है कि क्या वो उसे परेशान करने वाली को कोई जवाब देना नहीं चाहती। काई कहता है कि उसे मदद के लिए एक बार तो किसी से कहना चाहिए। इशिमोरी कहती है कि वो जैसी है उसे वैसा ही रहना है। जब इशिमोरी घर पर थी, तो वो हाचिमित्सु हाई स्कूल की एक मैगजीन देखती है, और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां इशिमोरी को कुछ लड़कियां बुली कर रही थी। जिसके बाद वहां पर काई आ गया था, और उसने वो मैगजीन उठाकर इशिमोरी से कहा था कि वो भी वहां जा रहा है। नेक्स्ट डे फिर से वही लड़कियां इशिमोरी को परेशान करती हैं। जैसे ही काई ये देखता है, वो उसके पास आता है, और यहाँ इशिमोरी पहली बार उससे मदद करने को कहती है, क्योंकि ये बात काई ने ही उसे कही थी। इसलिए काई उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। इसके साथ ही वो इशिमोरी से कहता है कि तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगा। इसके बाद इशिमोरी लंच टाइम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच भी करती है। यहाँ इशिमोरी अपने पुराने स्कूल की बातें याद करती है, जहाँ सभी उसे परेशान किया करते थे। साथ ही इशिमोरी कहती है कि अब किसी ने उसे बदलने को कहा है। वो खुश थी, और काई भी ये सुन पा रहा था। जिसके बाद सभी की सीट बदली जा रही थी, जहाँ इशिमोरी को साइड वाली सीट काई को मिलती है। तभी एक लड़का इशिमोरी से कहता है कि वो एक आम स्टूडेंट है, तो क्या वो सीट बदलेगी। काई कहता है कि वो स्मार्ट स्टूडेंट है। जिसके बाद तो सभी इशिमोरी से बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। काई इशिमोरी से कहता है कि क्या वो 100 दोस्त बना सकती है। इशिमोरी कहती है कि हाँ, वो ये करेगी। इसके बाद इशिमोरी एक एंडो नाम की लड़की के पास आती है और उससे उसके दोस्त बनने के लिए कहती है। वो लड़की मान जाती है। वहीं काई का दोस्त उसे कह रहा था कि क्या उसे इशिमोरी पसंद है। काई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इशिमोरी घर पर थी, तो वो काई की ही बातें याद कर रही होती है। वहीं काई कहीं जा रहा था, तभी पीछे से उसे एक लड़की रोकती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाता है, जहाँ इशिमोरी काई को ही ढूंढ रही होती है कि तभी उसे काई एक कोने में बैठा मिलता है। काई किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान था। काई इशिमोरी से कहता है कि मुझे बस थोड़ी सी नींद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। इसके बाद जब इशिमोरी और काई क्लास में आते हैं, तो एक लड़का इशिमोरी से पूछता है कि वो कहाँ गई थी। काई उसे पकड़कर चुप रहने को कहता है। जब अकेली बैठी इशिमोरी मुस्कुरा रही थी, तो उसकी दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि तुम काई के बारे में सोच रही हो ना। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने में। इसके बाद हम एग्जाम्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ काई और इशिमोरी दोनों साथ बाहर घूमने के लिए आए थे, जहाँ बाकी दोस्त भी आए हुए थे। तभी वहाँ सेरिना और उसके 2 दोस्त वहाँ आ जाती हैं। सेरिना की दोस्त काई को इशिमोरी के साथ देख उसको उल्टा सीधा बोलने लगती है। सेरिना अपनी दोस्तों को डांटती है। बाहर आने पर सेरिना की दोस्त उसे कुछ कहती, वहाँ इशिमोरी और काई आ जाते हैं, जिससे वो लड़कियां चली जाती हैं और काई सेरिना के साथ बात करने लगता है। उन दोनों को साथ देख इशिमोरी समझ जाती है कि काई अब भी सेरिना को पसंद करता है। इशिमोरी उदास घर जा रही थी, तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि क्या वो सेरिना की वजह से उदास है। इशिमोरी कहती है कि नहीं। जिसके बाद हम इशिमोरी, उसकी दोस्त और सेरिना को एक साथ देखते हैं, जहाँ सेरिना बताती है कि जब उसे क्लास में सब परेशान करते थे, तब काई ही था जिसने उसकी मदद करी थी, इसलिए वो उसे अच्छा लगा, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। लेकिन इसके बाद से तो इशिमोरी काई को इग्नोर करने लगती है। वो रोड पर भी उसकी बात नहीं सुनती और क्लास में भी नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेंगे ये कहकर भाग जाती है। जब इशिमोरी घर पर बैठी थी, तो वो बम्बू लैंटर्न फेस्टिवल का एक पोस्टर देखती है, जो कि एक समर फेस्टिवल था।
जिसके बाद हम समर फेस्टिवल का सीन देखते हैं, जहाँ इशिमोरी अपनी दोस्त आयुमी के साथ यहाँ आई थी। आयुमी इशिमोरी से कहती भी है कि अगर तुम काई से प्यार करती हो तो तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना तुम और ज्यादा परेशान होगी। जिसके बाद इशिमोरी अकेले ही आगे जाने लगती है। उसे सेरिना दिखती है जो इशिमोरी से कहती है कि काई उसी को ढूंढ रहा होगा, और होता भी ऐसा ही है। काई इशिमोरी को ढूंढ ही लेता है। इशिमोरी भागने वाली थी कि काई उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। क्या वो अब भी खुद को एक कठोर पत्थर की तरह समझती है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इशिमोरी को यहाँ रियलाइज्ड होता है कि वो काई को पसंद करती है और अब वो और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। ये बात वो सेरिना को भी कह देती है। सेरिना और आयुमी दोनों ही ये सुनकर इमोशनल हो जाती हैं। जिसके बाद सभी लोग साथ में बाहर घूमने आते हैं और साथ में बहुत मजे करते हैं। काई इशिमोरी से कहता है कि वो सर्दियों में क्या करने वाली है। इशिमोरी कहती है कि वो सबके साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी करना चाहती है। हम सेरिना को देखते हैं जो इशिमोरी और काई को साथ देखकर खुश भी थी और इमोशनल भी थी, क्योंकि वो भी काई को पसंद करती थी। इसके बाद सेरिना काई से अकेले में बात करती है और कहती है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। साथ ही वो काई से पूछती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था। काई कहता है कि हाँ किया था। जिसके बाद दोनों थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन दोनों ही दुखी नहीं थे। इसके बाद सेरिना इशिमोरी को मैसेज करके बता देती है कि उसने काई को छोड़ दिया है। अब सभी वापस जाने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब इशिमोरी स्कूल आती है तो वो काई के लिए लंच बनाकर लाई थी, जो काई को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद रात को हम काई को एक बार के अंदर पार्ट टाइम काम करता देखते हैं, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो उससे पूछ रही थी कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। काई कहता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ। काई घर आते ही बिस्तर पर गिर जाता है। नेक्स्ट डे वो स्कूल भी नहीं आया था। इशिमोरी को उसकी फिक्र होती है। उसकी जगह पर जाने पर इशिमोरी को उसका आईडी कार्ड मिलता है। इशिमोरी बाईसाइकिल से सीधा उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां गेट खोलते ही काई उसके ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद इशिमोरी कैसे तो उसे बेड पर लाती है, उसका अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ इशिमोरी काई से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो अब्रॉड में है। यहाँ दोनों एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। इशिमोरी आज बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन नेक्स्ट डे इशिमोरी स्कूल में बहुत सारी लड़कियों को काई के पास देखती है। वो बिना कुछ बोले क्लास में चली जाती है। इसके बाद क्लास में छुट्टी के वक्त काई इशिमोरी से कहता है कि हम दोनों कब तक ऐसे ही रहेंगे, और उसे एक नोटबुक देकर वहाँ से चला जाता है। नोटबुक में काई ने लिखा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद जब इशिमोरी अपनी दोस्त के साथ थी तो वो उसे बताती है कि उसे काई के पास जाना चाहिए। इशिमोरी को भी काई की याद आती है और वो अपनी बाईसाइकिल से जल्दी से उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। काई भी उसे देखकर खुश था। इशिमोरी कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। काई उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे काई इशिमोरी का हाथ पकड़कर स्कूल में आता है। जिसके बाद इशिमोरी काई से पूछती है कि उसका फेवरेट मौसम कौन सा है। काई कहता है कि सर्दी। इशिमोरी खुश होती है। दोनों अब साथ में घूमते हैं, मजे करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही सब चीजें वो डायरी में भी लिखते हैं। काई डायरी में एक और सवाल देखता है कि उसकी फैमिली कैसी है। वो ये देखकर उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे काई उदास था, लेकिन इशिमोरी समझ ही नहीं पाती कि उसे क्या हुआ है। जिसके बाद काई अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, तो काई का दोस्त इशिमोरी को उसके बारे में कुछ बातें बताता है। जिसके बाद इशिमोरी उस बार में आ जाती है जहाँ काई काम करता था। काई जैसे ही इशिमोरी को देखता है तो उसे वहाँ आने के लिए डांटता है और घर पर जाने को कहकर बार में आ जाता है। नेक्स्ट डे इशिमोरी स्कूल की छत पर भी उससे मिलने आती है, जहाँ काई उससे पूछता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। इशिमोरी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान हो, काइंड हो और स्ट्रांग भी हो। ये सुनने के बाद काई यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम क्रिसमस पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ इशिमोरी अपने दोस्तों के साथ थी और काई बार में अपनी जॉब कर रहा था। वहीं एक लड़की एक फूड का नाम लेकर काई से साथ डिनर पर चलने को पूछती है। काई को उस फूड का नाम याद आता है कि कहीं तो सुना है। तभी वो इशिमोरी का एक पोस्ट देखता है कि जब उन दोनों ने साथ में वो फूड खाया था। काई को इशिमोरी की याद आने लगती है। काई बिना कुछ सोचे भागता है इशिमोरी के पास जाने के लिए। वो इशिमोरी की क्रिसमस पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन इशिमोरी वहां पर नहीं थी। काई बाईसाइकिल चलाता हुआ और इशिमोरी को याद करता हुआ एक जगह पर आता है, जहां उसे इशिमोरी मिल ही जाती है। यहाँ काई इशिमोरी को डायरी देता है, जिसमें उसने उसकी फैमिली वाले सवाल का जवाब लिखा था कि जब वो 3 साल का था उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड भी उसे अकेला छोड़कर कहीं चले गए।
काई कहता है कि मुझे लगा था कि मैं जिससे भी प्यार करूंगा वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। यही बात का मुझे डर था। काई कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इशिमोरी भी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों स्कूल में अपनी प्राइवेट जगह पर सो रहे थे। इशिमोरी कहती है कि वो उनकी 5th डेट के लिए लेट हो जाएंगे। दोनों भागते हैं। हम डायरी में देखते हैं जहाँ लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।